गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 8 दिसंबर 2021 और 8 दिसंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से इसकी पीडीएफ है वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य के आदिवासी संगठन ग्रेटर टिप्रालैंड नामक स्वदेशी समुदाय के लिए अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं? तो आंसर दोस्तों ये त्रिपुरा के आदिवासी संगठन में। जो त्रिपुरा है उसमें कई आदिवासी संगठन है जो इस क्षेत्र में स्वदेशी समुदाय के लिए एक अलग ही राज्य की मांग को बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं और इसमें संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 है, 2 व 3 उसके तहत त्रिपुरा में स्वदेशी समुदाय के लिए ग्रेटर टिप्रालैंड है उसका एक अलग राज्य बनाने की मांग वो बढ़ चुकी है। और त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जो जनजातियां हैं उसमें त्रिपुरी, जिसे ये त्रिपुरी उसे त्रिपुरा भी कहा जाता है, जो यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। अब त्रिपुरा है तो त्रिपुरा के बारे में और पढ़ लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है तो वह है अगरतला। और त्रिपुरा में टोटल कितने जिले हैं तो त्रिपुरा में टोटल 8 जिले हैं। अब त्रिपुरा की स्थापना कब हुई तो त्रिपुरा की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। और त्रिपुरा में प्रेजेंट टाइम राज्यपाल कौन है तो वह है रमेश बैस। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव जो भाजपा पार्टी से हैं। अब त्रिपुरा में काफ़ी फेमस चीज़ें हैं जिसे अगरतला रेलवे स्टेशन है, उज्जैन महल है और एक नीर महल नाम से एक झील भी है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संसद की जो लेखा समिति है उन्होंने अपनी स्थापना के कितने वर्ष वो पूरे कर लिए हैं? तो आंसर दोस्तों ये 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं। जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है इन्होंने संसद की जो लोक लेखा समिति है इसके शताब्दी समारोह को अभी संबोधित किया है। और जो पीएससी है उसकी विधायिका के प्रति एक कार्यपालिका की जो प्रशासनिक जवाबदेही है ये सुनिश्चित करती है पीएससी। और राष्ट्रपति है इन्होंने पीएससी की यात्रा के जो 100 गौरवशाली वर्ष हैं इनको एक स्मारिका का दर्शाते हुए एक स्मारिका का विमोचन भी इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्व खुफिया निदेशालय किस संगठन के तहत एक प्रवर्तन एजेंसी है? तो आंसर दोस्तों ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है सीबी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीबीआईसी, इसके तहत राजस्व खुफिया निदेशालय है। इसमें तस्करी विरोध मामलों पर भारत सरकार की एक खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। और प्रेजेंट टाइम जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, इन्होंने 64वें जो राजस्व खुफिया निदेशालय की स्थापना दिवस को भी इन्होंने संबोधित किया है। और अभी जो डीआरआई है उस पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2021 है 2020 और 21 इसके दौरान सोने की जो तस्करी है वो मध्य पूर्व से म्यांमार है वो स्थानांतरित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चॉकलेट बोर्डेड फिल्टर जो हाल में खबरों में है वो हाल में खोजी गई किसकी प्रजाति है? तो आंसर दोस्तों ये तितली की प्रजाति है। जो तितली की नई प्रजाति है जिसे चॉकलेट बोर्डेड फिल्टर नाम दिया गया। और उत्तरी सिक्किम में ये खोजी गई है। जिस स्थान पर इसकी खोज हुई है वहां पर इसका वैज्ञानिक नाम है वो है जोगा फेटस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने 2021 में डेविस कप का खिताब वो अपने नाम किया है? तो आंसर दोस्तों ये रूस ने अपने नाम किया है। जो डेनियल मेदवेदेव है उनके शानदार प्रदर्शन के बाद रूस ने अब 2021 में जो क्रोएशिया को हराकर डेविस कप है वो खिताब अपने नाम किया है। और इसमें 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं उन्होंने दूसरे एकल मैच में मारिन को हराकर देश को 2006 के बाद अपना पहला जो डेविस कप है वो खिताब है वो दिलाया। और ये डेविस कप है वो नवंबर 2 को मेदवेदेव है उनके लिए लगातार 5वीं सीधी जीत थी। और रूस का पहला एक डेविस कप खिताब है जो 2002 में आया था और अभी रूस ने अपने नाम किया 2021 का खिताब। अब रूस है तो रूस के बारे में
और पढ़ लेते हैं। रूस की राजधानी क्या है? तो वो है मॉस्को। मॉस्को है वो रूस की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है दोस्तों रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सरकार ने किस जगह में पारंपरिक जो नमदा शिल्प को उसको पुनर्जीवित करने और उसको बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना वो शुरू की है? तो आंसर दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई है। जम्मू कश्मीर में ये शुरू की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो पारंपरिक नमदा शिल्प है, नमदा जो शिल्प है उसको पुनर्जीवित करने और इसको बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना वो शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य है कि जो राज्य के जो कालीन निर्यात है उनको 600 करोड़ रुपए से 6000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रयास है वो इसमें किया जाएगा। 600 करोड़ से 6000 करोड़ रुपए तक का। और नमदा जो परियोजना उसमें श्रीनगर, बारामुल्ला, गांदरबल, बांदीपोरा और अनंत सहित कश्मीर के अन्य 6 जिले हैं, उनमें 30 नमदा समूह के लगभग 2250 लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो जम्मू कश्मीर वो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। और इसकी राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। और जम्मू कश्मीर में टोटल जिले हैं दोस्तों 20। और प्रेजेंट टाइम उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? तो वह है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली जो डायनासोर प्रजाति उसकी खोज की है? तो आंसर दोस्तों ये ग्रीनलैंड। जो शोधकर्ता इन्होंने 214 मिलियन वर्ष पूर्व पर ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज है वो की है। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय उसके जीवाश्म वैज्ञानिकों ने सन 1994 में जो पूर्वी ग्रीनलैंड है उसमें खुदाई के दौरान 2 अच्छी तरीके से संरक्षित डायनासोर खोपड़ी का भी पता लगाया था। और ये अभी जो शोधकर्ता ने निर्धारित भी किया है कि जो एक नई प्रजाति है जिसे इस्सिसानेक नाम है वो दिया गया है। अब ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड के बारे में और पढ़ लेते हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? तो वो है नूक। नूक का वो ग्रीनलैंड की राजधानी है। और यहाँ की जो राजभाषा है ग्रीनलैंड की वो है ग्रीनलैंडिंग। और प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं ग्रीनलैंड के कुपिक क्लेस्ट। और अब ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है? तो वह है दोस्तों डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन है वो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के जो आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं सुरक्षा पर चर्चा करने के हेतु 4 जो सूत्रीय रणनीति है उस पर सहमति व्यक्त की है? तो आंसर दोस्तों ये भारत ने। भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के जो आर्थिक संकट को कम करने के लिए और मदद करने हेतु खाद्य एवं जो ऊर्जा सुरक्षा है उस पर चर्चा करने के लिए एक 4 सूत्री रणनीति है वो बनाई है। और इस वर्ष की शुरुआत में श्रीलंका ने जो बढ़ती खाद्य कीमतें, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से जो घटता जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके बीच आर्थिक आपातकाल की भी घोषणा की है। और भारत और श्रीलंका के जो द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास है वह 2500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी जो खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य वो हासिल किया है? तो आंसर दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश ने। जो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश के जो कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक है उनके साथ योग्य आबादी के 100% जो टीकाकरण का लक्ष्य वो हासिल किया। और उन इस हिमाचल प्रदेश में जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जो लगभग 100% नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक पिलाने की मदद में और इस राज्य में पहला स्थान है वो प्राप्त किया हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में और पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वह है दोस्तों शिमला। और हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? तो वह है 12। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 25 जनवरी 1971 को।
और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अभी हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल में पर्यटन स्थल है जो काफी आकर्षण योग्य है, जैसे चंबा घाटी है, और ये चंबा घाटी है वो रावी नदी के किनारे पे है, और एक है डलहौजी। उसके बाद है कुफरी जो अनंत दूरी पर एक चलता आकाश या बर्फ की जो ढकी चोटियां हैं और मीठे पानी के झरने हैं, कुफरी में ये सब हैं, और कुफरी काफी अच्छी जगह है देखने के लिए। और मनाली हो गई जो कुल्लू से उत्तर दिशा में लगभग 40 किलोमीटर दूर है। कुल्लू, मनाली, शिमला, ये काफी अच्छी चीजें हैं वहां पर देखने योग्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के नए जो ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिसंबर तक कितने करोड़ से अधिक जो आयकर रिटर्न है वो दाखिल किए गए हैं? तो आंसर दोस्तों ये 3 करोड़ से भी अधिक है। जो 3 दिसंबर तक आयकर विभाग के जो ई फाइलिंग पोर्टल पर अब तक 3 करोड़ से भी अधिक जो आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, और प्रतिदिन दाखिल किए जो ITR है उसकी संख्या 4 लाख से भी अधिक है, और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस अब किस दिन मनाया जाता है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस अब किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और वीडियो को भी लाइक जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।